जय लक्ष्मी माता की जय। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है हमारे हिंदी स्टोरी चैनल पर। चलो कथा सुनाते हैं। लक्ष्मी कई कारणों से घर छोड़ सकती है, जिनमें मुख्य है घर में गंदगी, साफ सफाई की कमी, महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान, घर में कलह और अनैतिक आचरण। इसके अलावा अन्न की बर्बादी, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना और आलस भी लक्ष्मी के जाने के कारण हो सकते हैं। घर में गंदगी और अव्यवस्था, अस्वच्छता। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां लक्ष्मी निवास नहीं करती। बर्तन और कूड़ा, रात में झूठे बर्तन या कूड़ा घर में फैला कर रखना और खासकर उत्तर दिशा में कूड़ा व झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। इन 8 गलतियों से देवी लक्ष्मी चली जाती है। घर छोड़कर रखें हमेशा ध्यान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां। धर्म शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है और बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हमेशा किसी के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। मां का आशीर्वाद रंग को भी राजा बना देता है और जिससे रूठ जाए उनको रंग बना देती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको करने से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। क्योंकि जाने अनजाने हम ऐसी कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनको ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी घर छोड़कर न जाएं। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है मां लक्ष्मी। बहुत से लोग घर में जूठे बर्तन फैलाकर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय जूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में जूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां की कृपा हमेशा बनी रहे। इस स्थान पर न रखें कूड़ा। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के द्योतक है। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर न रखें ये चीज। चूल्हे पर न रखें ये चीज। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगाना गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी न करें ये गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती है मां लक्ष्मी। शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती है मां लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं,
उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। चलो अब आपको सुनाएंगे दूसरी कथा, लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की कथा कहानी। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की कथा। धार्मिक शैली में, सरल और किताबी भाषा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्राचीन काल में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह सत्य बोलता, दान देता और प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी भी बहुत गुणी थी। वे दोनों सदैव मां लक्ष्मी की आराधना करते, इसलिए उनके घर में धन, भोजन और शांति की कभी कमी नहीं होती थी। एक दिन रात्रि में दो देवियां उनके द्वार पर आईं। एक थी माता लक्ष्मी, सौभाग्य और समृद्धि की देवी। दूसरी थी कुलक्ष्मी, दरिद्रता और कलह की अधिष्ठात्री। दोनों ने रुकने के लिए पूछा। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, माता, हमारा द्वार सदैव देवियों के लिए खुला है। आप चाहे जो भी हो, भीतर पधारिए। दोनों अंदर आईं। ब्राह्मण ने आदरपूर्वक आसन, जल, भोजन सब दिया। भोजन के बाद कुलक्ष्मी बोली, पहले मैं जाऊंगी या लक्ष्मी? हम एक साथ नहीं रहती। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, हे देवियों, माता लक्ष्मी की महिमा जग में प्रसिद्ध है, अतः वे जब चाहे आ जा सकती हैं। किंतु कुलक्ष्मी, यदि तुम आती जाती रहोगी तो घर में क्लेश होगा, इसलिए तुम चाहो तो यहीं रुक जाओ। कुलक्ष्मी यह सुनकर चौंक गई। लोग तो उसे भगाते थे, ये पहला घर था जिसने उसे रोकना चाहा। वह बोली, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं यहीं रहूं? ब्राह्मण बोला, यदि तुम रुक जाओ तो हम संयम और भक्ति से तुम्हारा प्रभाव कम करते रहेंगे। कुलक्ष्मी निरुत्तर रह गई। तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, जिस घर में धर्म, संयम और विनम्रता हो, वहां दरिद्रता टिक ही नहीं सकती। लक्ष्मी ने कुलक्ष्मी को आदेश दिया, तुम इस घर से अभी चली जाओ, ये स्थान तुम्हारे योग्य नहीं। कुलक्ष्मी तुरंत चली गई। माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी बुद्धि, विनम्रता और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से मैं सदा तुम्हारे कुल में निवास करूंगी। और तब से उस घर में धन, यश और शांति सदा के लिए स्थापित हो गई। कथा का संदेश। जहां धर्म, दया, संयम और विनम्रता होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। और जहां क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और अपव्यय होता है, वहां कुलक्ष्मी, दरिद्रता टिक जाती है। इसलिए सिर्फ लक्ष्मी को बुलाना नहीं, कुलक्ष्मी को रोकने वाले दोषों को हटाना भी आवश्यक है। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी की पूजा और दीपदान करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। 08 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा कार्तिक महीना। जानिए इस माह का धार्मिक महत्व। कार्तिक मास में कथा पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है। जैसे ही यह मास 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, सभी को रोजाना पूजा में इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में धन, वैभव और सौभाग्य का वास होता है, जिससे जीवन के हर पहलू में उन्नति होती है। कार्तिक मास की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। वे रोजाना गंगा और यमुना नदियों तक 7 कोस दूर स्नान करने जाते थे। इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि उनका कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बेटे की बहू घर के काम संभालती और उनके आने पर खाना बना कर रखती। पति ने उसकी बात सुनकर कहा कि वह उसके लिए बहू लेकर आता है। उसने एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे रखवाकर उसे दिया और वह यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण को यमुना के किनारे खेलती हुई सुंदर लड़कियां दिखीं, जिनमें से एक ने कहा कि वह अपना घर रखना चाहती है। ब्राह्मण ने उसे बहू बनाने का निश्चय किया और उससे कहा कि कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए वह खाना उसके घर ही खाएगा, पर उसकी मां से कहे कि वह उसके लिए आटा छानकर रोटी बनाए। लड़की की मां ने आटा छाना शुरू किया तो मोहरे आटे में निकल आए। ये देखकर वह सोचने लगी कि जिनके आटे में मोहरे हैं, उनके घर में भी धन समृद्धि होगी। इसके बाद ब्राह्मण ने उस लड़की से शादी कर घर ले आया। ब्राह्मणी को बहू देखकर पहले शक हुआ, लेकिन बहू ने घर के सारे काम बड़े प्यार से किए। उसने चूल्हे की आग बुझने नहीं दी और मटके में पानी रखा। एक दिन आग बुझ गई तो बहू घबराकर पड़ोसन के पास गई, जिसने उसे गलत सलाह दी। पड़ोसन के कहने पर बहू ने सास ससुर का आदर न किया और घर का काम ठीक से नहीं किया। तब सास ससुर ने उससे नाराज होकर 7 कोठों की चाबी मांग ली।
जब बहू ने कोठे खोले तो वहां अन्न, धन और बर्तन भरे हुए मिले। साथ ही शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, तुलसी, गंगा, यमुना और कई देवी देवता विराजमान थे। एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने उससे पूछा तो वह बोला कि वह उसका पति है और उसे दरवाजा तभी खोलना जब उसके माता पिता आए। बहू ने उन्हें सम्मान से सत्कार किया। सास ने बहू से कहा कि गंगा यमुना घर पर नहीं बहती, तो बहू ने 7वें कोठे का दरवाजा खोला और उन्हें वहां देवताओं, पवित्र तुलसी और बहती गंगा यमुना के दर्शन कराए। मां ने बेटे को पहचानने के लिए एक कठिन परीक्षा की, जिसमें बेटे ने पूरी ईमानदारी से निभाए। ये देखकर दोनों सास ससुर बहुत खुश हुए। ये कथा कार्तिक मास की महत्ता बताती है कि किस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा, कथा और भक्ति से भगवान कार्तिकदेव की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली बनी रहती है। कार्तिक मास में इस कथा का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा सभी पर बनी रहती है। आज की कथा कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।